कृष्ण क्या बोलते हैं, अगर खुद को अहंकार समझेगा अर्जुन तो तेरी औकात ये रेत के कण जितनी है, और अगर ये अहंकार हट जाए बीच में से तो तू अनंत है, मेरे जैसा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अर्जुन और कृष्ण में क्या है, कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक हैं। छोटू मत बन, ये छोटेपन को त्याग दे। मैं मेरा तू तेरा, तड़ाक तड़ाक, ये मेरा ये उसका, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बंदे का कॉल आया था, उससे बात याद आ गई, वो चाइल्ड सपोर्ट पे कर रहा है। अपनी औरत को 10 साल से बच्चे लेके भागी, दारू पी के पड़ा रहता है यहाँ पे। मैंने बोला जो तेरे पास शादी में आए थे, क्या वो तेरे साथ फल भुगत रहे हैं? तो दारू पी के पड़ा रहता है पूरा दिन, तेरे बच्चे को लेके भाग गई, हर महीने $1500 देता है उसको, और 1800 किराए का देता है, 3300 4000 कमाता है। तो तुझे आके पूछा जो लोग तेरी शादी में ना आते रहते? इसलिए बोलने वाले बार बार बोल के गए, तुम खुद जिम्मेदार हो अपने दुख के लिए, अपने सुख के लिए। अंदरूनी है। बाबा नानक चाहते तो व्यापार करके आ जाते, बुद्ध चाहते तो दारू पी के पड़े रहते अपने बाप के पीछे लग के, सुकरात चाहते तो अमीर हो जाते और किसी शहर में जाके जहर नहीं पीना पड़ता उन्हें। नहीं, बोलते मैं जहर पीऊंगा, समझौता कोई नहीं, मुझे पैसे दो बोल रहे हो और शहर में जाके रह, मैं नहीं रहूंगा। जो सत्य है उसके साथ कोई समझौता नहीं। पर हम तो कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ले की जिंदगी जीते हैं, हम असली है ही नहीं, हमारे विचार तक खुद के नहीं है, और तो बातें दूर की हैं। क्या बोला गया है महावाक्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब तक अहंकार रहता है तो तुम छोटे से चींटी जितने तुम्हारी औकात रही थी, चींटी की बहुत बड़ी होती है कि रेत के कण से भी कम रहते तुम, तुम्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगेगा। पर जब तुम उसके साथ एक हो जाते हो तो तुम सब कुछ हो। जब मैं कोई भी चीज देखता हूँ मेरे दिमाग में बात आ जाती है, पत्ता गिरा, कबीर की बात याद आ गई। When eyes and ears are open, leaves on the trees teach you more than scriptures. जब आंखें और कान खुले हों तो दरख्तों से गिरते पत्ते तुम्हें ग्रंथों से ज्यादा, किताबों से ज्यादा सिखा देते हैं। पर अवेयर होना चाहिए। हम कितनी देर अवेयर होते हैं? नहीं होते। जैसे अभी बंदे की बात की, 4 लोग उसके साथ शादी में आके नाचे थे, वो कहाँ गए? वो दारू पी के पड़ा, हार्ट अटैक होके मर जाए। जिम्मेवारी खुद की है, तुम मरोगे, बाद में दूसरों को दोष नहीं दे सकते, वो अपना काम में लगे हुए हैं। अभी 2 विचार आए, 2 के बीच में थोड़ा गैप आया तो भी एक और विचार याद आ गया, रूमी की बात। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। मौन उस सत्य की भाषा है, जो विचार है वो मैकेनिकल है, वो कोई काम का नहीं। पुअर ट्रांसलेशन, वो सिर्फ पुअर ट्रांसलेशन है, सिर्फ शब्द है। किसी लैंग्वेज के 28 अक्षर होते, किसी के 35, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें उस तरह से जीना होगा। जीना माने क्या? सच बोलना, जो टोटलिटी में काम अच्छा है वो करना, 4 पेड़ लगाना, 4 बंदे तुम्हें सुन के और पेड़ लगा दें, कंजम्पशन कम करें, लोन लेना कम करें बैंकों से, सुसाइड कम करें, औरतों को मारना बंद करें, भेड़ों की तरह ट्रीट करना। वो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री थोड़ी है। बाबा नानक ने तो, बुद्ध ने तो औरतों को सत्कार दिया है। अगर उनका पूरा सिद्धांत लेके पढ़ोगे, ऐसे नहीं एक लाइन पढ़ दी, यहाँ पे ये बोला है, यहाँ पे कृष्ण गीता बोल के बोलते सबको भूल जा, सिर्फ ये बात याद रख, तो करता नहीं है। 700 श्लोक बोलने के बाद तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई बाबा एक लाइन उठा के बोल देगा ये सही है ये गलत है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार हो। मोटिवेशन स्पीकर तो बोल रहा है यस यू कैन डू इट, 100 बंदा बैठा है वहां पे, 100 बंदा बैठा है, यस यू कैन डू इट। उसे क्या पता एक बंदा बलात्कार करने जा रहा है, उसको बलात्कार करने के लिए ताकत चाहिए। क्या करने जा रहे हैं 100 बंदे वहां पे? तुम्हें क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है? कोई चोरी करने जा रहा है, उसको बोल रहा है यू कैन डू इट। नहीं, ये खुद को ऑब्जर्व करना होता है, खुद को देखो। यही अध्यात्म है, यही धर्म है, इसके अलावा सब कपोल कल्पना है।